देखो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एनईपी के बारे में, एनईपी 2020 के बारे में। बहुत सारे एजुकेशन में रिफॉर्म होते रहे हैं हमेशा से, उसी में से एक पार्ट है हमारे पास एनईपी 2020। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। जो समझने वाली चीज़ हैं उसको समझना, जो लर्न करने वाली चीज़ें हैं उसको लर्न करना पड़ेगा, उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। ठीक है, तो लेट मी टेक द मार्कर फर्स्ट। देखो तो यहाँ पर एनईपी 2020 इसीलिए 2020 बोल रहे हैं क्योंकि 2020 में ये इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, इसका मेन काम था कि जैसे आपका एजुकेशन में एकदम टॉप लेवल का कमर्शलाइजेशन हो रहा था, उसको रोकने के लिए एनईपी 2020 आया कि हम कुछ ऐसे सुधार लाएंगे जिससे कि कमर्शलाइजेशन भी रुके और एक हॉलिस्टिक अप्रोच हो। हॉलिस्टिक अप्रोच यानी कि मतलब हर तरीके का डेवलपमेंट, जैसे कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, एनहांसिंग फ्लेक्सिबिलिटी, इंश्योरिंग इंक्लूसिविटी और एड्रेसिंग द ओवर कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। जैसा कि मैंने अभी कहा, कमर्शलाइजेशन को ख़त्म तो करना ही है, साथ में आपका एजुकेशन क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कुछ ऐसा एजुकेशन में होना चाहिए जो कि आपको आपकी रूट से जोड़े रखे। इसीलिए एनईपी ने कहा कि हम 1 to 5th क्लास एजुकेशन जो रहेगी वो लोकल लैंग्वेज में कंपलसरी बनाएंगे। ठीक, लोकलाइजेशन ऑफ द लैंग्वेज, इसको क्या बोलते हैं, जब आप एजुकेशन को लोकल बनाते हो, ठीक है, लोकल लैंग्वेज में अवेलेबल कराते हो, तो इसी को कहते हैं लोकलाइजेशन ऑफ लैंग्वेज। ठीक, तो एक टर्म ये हो गया क्लियर यहाँ पर। के कस्तूरी रंगन, इनका नाम आपको ध्यान ही रखना है क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो कि अलग अलग रिफॉर्म से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर के कस्तूरी रंगन का नाम ध्यान रखना है। ठीक, दिस पॉलिसी एम्स टू क्रिएट रॉबस्ट फ्रेमवर्क दैट caters to the diverse needs of Indian student while providing clear regulation for the educational institution। यानी कि यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारे अच्छे अच्छे रूल्स हैं। ठीक, एक तो स्टूडेंट के लिए हो गया एनईपी 2020 का काम, दूसरा उन्होंने किसके लिए काम करा है, इंस्टीट्यूशंस के लिए भी काम करा है। तो ध्यान रखना है, इट्स नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर द स्टूडेंट, इट्स ऑल्सो फॉर द इंस्टीट्यूशन। ठीक, अब कोर एरिया ऑफ एनईपी देखते हैं क्या क्या है। देखो इसने बरसों पुराना जो आपके पास 10+2 का सिस्टम था ना, वो हटा दिया। जैसे आप 10+2 इंटरमीडिएट करते थे और हाई स्कूल करते थे, वो वाला सिस्टम था ना, वो हटा दिया। यानी कि 10+2 का सिस्टम जो कि कोठारी कमीशन का था, वो हटाकर अभी नया सिस्टम, नया फ्रेमवर्क इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, 5+3+3+4। ठीक है, अभी इसको देखो एलाबोरेटली, 5, 3, 3, 4, राइट। तो यहाँ पर जो 3 से 8 साल तक के बच्चे हैं, 3 से 8 साल की एज वाले जो होंगे वो आएंगे, फिर 8 से 11 साल तक के बच्चे इस वाले में आएंगे, और 11 से 14 साल के बच्चे यहाँ पर, और 14 से 18 साल के बच्चे यहाँ पर। तो 3 से 8 साल के कौन से बच्चे, यानी कि फंडामेंटल स्टडीज से ले लो आप क्लास 2 तक। ठीक है, 0 से ले लो आप क्लास 2 तक। ठीक, और यहाँ पर फिर 2 तक पढ़ लिया, अब 3 to 5 पढ़ेगा बंदा। ठीक, 3 to 5 पढ़ने के बाद 6 to 8। ठीक, 9 to 12। ठीक, देखो एक मेजर चीज़ें आपको जो याद रहती है वो याद रहती है 6 to 8, और एक आपको याद रहता है 9 to 12। ठीक, तो आप ऐसे कर लेना, 4, 3 तो आपको लर्न ही है, उसके बाद 5, 3 आपको बस लर्न करना रहेगा। तो 5, 3 से उल्टा चले जाना, 5 से 3 हो जाएगा और 2 से 0 हो जाएगा। यानी ये फंडामेंटल है, 0 नहीं है, फंडामेंटल है। ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए इन्होंने क्या किया है, इंट्रोड्यूसेस द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ABC। ABC अकाउंट होता है, अब तो सभी के पास है एक्चुअली। तो ABC अकाउंट किस लिए है आपके पास, ताकि आप इन क्रेडिट्स का यूज़ करके बहुत सारी जो डिसिप्लिन्स हैं उसमें अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को यूटिलाइज कर सको, राइट। यानी कि ABC जो अकाउंट है, क्रेडिट होते हैं यहाँ पर। ठीक है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, यहाँ पर आपको क्रेडिट्स दिए जाते हैं, आप क्रेडिट्स अर्न करते हो।
तो ये क्रेडिट्स लेके आप क्या कर सकते हो, दूसरे साल में दूसरी जगह पे आपको कहीं और अगर एडमिशन लेना है तो उस क्रेडिट का यूज़ करके आप ऐसा कर सकते हो, राइट। तो ये क्रेडिट एक तरीके का क्या है, टू फैसिलिटेट द ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट्स बिटवीन इंस्टीट्यूशन, ताकि ये क्या कर सके, इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन क्या होता है, आपका क्रेडिट जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है, और ये क्या एनहांस करेगा आपका मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम को, राइट। आप बहुत सारे, आपका ये भी मन है पढ़ने का, वो भी मन है पढ़ने का, या एक दो चीज़ों से ज़्यादा आपका जो मन है पढ़ने का वो आप कर सकते हो थ्रू दिस प्रोग्राम। देखो इनका मेन मुद्दा क्या है ना, कि इंडिया को विश्व गुरु बनाना है, इनको क्या बनाना है, विश्व गुरु। तो विश्व गुरु कैसे बनाओगे, विश्व गुरु बनाने के लिए कुछ ऐसा काम तो करो। तो विश्व गुरु बनाने के लिए क्या क्या काम किए गए हैं यहाँ देखो, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक, कि बच्चों की जो एजुकेशन है उस पे ध्यान देना है। उसके बाद मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो स्कूल एजुकेशन में एटलीस्ट 1 to 5th क्लास बोला गया है कि आपका क्या है, वोकल फॉर लोकल वाला जो सिस्टम है वो चलेगा, यानी कि आपकी जो लोकल जो लैंग्वेज है उसमें आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, मदर टंग में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक। इंट्रोडक्शन ऑफ द मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम किससे करोगे, यानी कि आप कई बार एंट्री और एग्जिट ले सकते हो अपने एकेडमिक्स के लिए, और ये पॉसिबल क्यों हुआ है, क्योंकि आपके पास क्रेडिट्स हैं, आपके पास क्रेडिट्स हैं, जो कि क्रेडिट्स क्या होंगे, इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट ट्रांसफ़र हो सकते हैं, और इसी के थ्रू आप क्या करोगे, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बन जाओगे। प्रमोशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन समझते हो, मतलब कि आपको स्किल के थ्रू सिखाया जाए, आपको स्किल्ड बेस एजुकेशन दी जाएगी, राइट। यहाँ पर क्या है, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लो कि प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना जो कि 2015 से चल रही है, ये भी इसी पे थोड़ा सा एम्फेसिस देने के लिए है, ठीक। ये एग्जाम्पल था सो दैट यू कैन कनेक्ट इट, बिकॉज ये तो बहुत बाद में स्टार्ट हुआ है, NEP 2020। टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट इन लर्निंग, कि आपको टेक्निकल चीज़ों का भी ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, बचपन में मदर टंग में सीख रहे हो, ठीक है। बाद में जाकर आपके पास क्या है, अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें पढ़ने का मन है तो उसके लिए आपके पास अपने क्रेडिट्स हैं, ABC अकाउंट है ना, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, तो उससे आप अपना काम कर रहे हो, यानी कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम का हिस्सा बन रहे हो। वोकेशनल एजुकेशन भी आपको मिल रही है, वोकेशनल एजुकेशन दैट इज़ स्किल बेस्ड एजुकेशन आपको मिल रही है, जिससे आप स्किल्ड हो रहे हो और आपको डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स करने को मिलती हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले लो कि आपको जो बी वॉक वाली जो डिग्री होती है ना, बी वॉक, है ना, तो ये इंट्रोड्यूस की जा रही है आपके वोकेशनल एजुकेशन एनहांसमेंट के लिए, राइट, जिसमें कि आपको 50% जो आपके लर्न वो 2025 तक उनको क्या होगा, हायर एजुकेशन और स्कूल में अपने वोकेशनल एजुकेशन का एक्सपोजर मिल जाएगा, राइट। और ये तो एक्सक्लूसिवली इम्पॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आता है कि NHEQF किसने बनाया है, ठीक है, कि ये किसने बनाया है, आपके NEP 2020 ने बनाया है, उसी से रिलेटेड है, ठीक है। आपको याद रखना है कि नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क किसका बनाया हुआ है, NEP 2020 के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। तो NEP का काम आपने क्या क्या देखा, कि वोकेशनल एजुकेशन पे काम कर रहा है, रिसर्च पे काम कर रहा है, स्कूल एजुकेशन पे भी उसका लेना देना है, 10+2 को रिप्लेस कर दिया उसने। उसके बाद आपका अक्रेडिएशन ऑफ हायर एजुकेशन में भी इसका काम है, अक्रेडिएशन का काम मैं बताती हूँ। यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए उसने 4 पिलर बना कर रखे हैं, ठीक है, 1 2 3, चौथा पिलर कहाँ बनाऊँ, यहीं बना देती हूँ, ठीक है। 4 पिलर, जिसमें कि क्या है, पहला नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, ठीक, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, आप अपना पूरा एक्सटेंड करके लिख लेना। दूसरा कौन सा है, नेशनल अक्रीडिएशन काउंसिल, नैक, ठीक। तीसरा क्या है, हायर एजुकेशन ग्रांट्स कमीशन, और चौथा क्या है, जनरल एजुकेशन काउंसिल। मेरे पास तो लिखने की जगह ही नहीं बची अभी, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है, लिखने की जगह नहीं है उधर मेरे पास।
अभी यहाँ पर देखना कि जो आपका NHERC है वो किस लिए है। ये आपके रेगुलेशन के लिए काम करता है। पहले आपको चीज़ों को रेगुलेट करना है। ये सीधे सीधे आता है 1 2 3 4 लगाने के लिए सीक्वेंस में, ठीक। तो इसको याद रखना है। ये क्या काम करता है, रेगुलेशन का काम करता है। हालांकि इसके नाम में ही मिलेगा, आपको आर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, रेगुलेशन का काम करता है। दूसरा वाला मैंने कौन सा बताया आपको, नेशनल अक्रीडिएशन काउंसिल। तो उसमें भी आपको नाम में मिल गया कि वो क्या करता है, अक्रीडिएट करता है, अक्रीडिएट करता है। अक्रीडिएशन मतलब क्या होता है, ग्रेडिंग देना, है ना, ग्रेड देना। तो वो ग्रेड देता है। तीसरा क्या इंपॉर्टेंट था हमारे पास, हायर एजुकेशन ग्रांट्स कमीशन। ये क्या करेगा, ग्रांट्स देगा। आपको पैसा चाहिए कि नहीं पढ़ने के लिए, है ना। चौथा, जनरल एजुकेशन काउंसिल। ये क्या देखता है, ये आपके स्टैंडर्ड चेक करता है, एकेडमिक स्टैंडर्ड चेक करता है, स्टैंडर्ड, ठीक है। ये स्टैंडर्ड चेक करता है। तो आप इसको याद कैसे रखोगी, क्योंकि इसको क्या करना है, आपको सीरियल वाइज याद रखना है। तो इसका कोई उपाय नहीं है दूसरा, आपको सीरियल वाइज इसको याद ही करना पड़ेगा। तो मैं बताती हूँ इसको कैसे याद रखना है। तो सबसे पहले एक स्टोरी के फॉर्म में अपने दिमाग में रखो कि पहले आप क्या करते हो, किसी चीज़ों को रेगुलेट करते हो, ठीक। पहले किसी चीज़ को चलाते हो, अगर देखते हो कि हाँ वो अच्छे से रेगुलेट हो गई, आपकी बात उसने मान ली, मान लो कुछ ऐसी चीज़ है, तो आपकी बात उसने मान ली, तो आप उसको क्या करोगे, यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। कि आप यूनिवर्सिटी को रेगुलेट होने देते हो। हाँ ठीक है, चलो आपने उसको कुछ काम दिया था, रेगुलेशन का काम दिया था, अच्छे से अगर वो रेगुलेट कर रही है, अपने काम अच्छे से कर रही है, बढ़िया से कर रही है, तो आपने उसको ग्रेड दिया। आपने कहा चलो तुम्हारा काम को मैं A+ ग्रेड देता हूँ। दूसरी यूनिवर्सिटी ने ख़राब काम किया, आपने बोला उसको नहीं मैं तुम्हें A ग्रेड देता हूँ, मैं तुम्हें B ग्रेड देता हूँ। जैसा जिसने काम किया आपने उसको वैसा ग्रेड दिया। किसके बेसिस पे, काम के बेसिस में, मतलब रेगुलेशन के बेसिस पे। तो पहले आ गया रेगुलेशन, फिर आ गया अक्रेडिएशन, ठीक। अब सबके रिजल्ट निकल आए हैं, किसी को A+ मिला है, किसी को B मिला है, तो आप कहोगे A+ वाले को क्या किया जाए, सम्मानित किया जाए, ट्रॉफी वॉफी दो, पैसे वैसे दो, ठीक। तो आप इसको फंड दोगे कि इसने अच्छा काम किया है तो ये और अच्छा काम करे, ठीक। फिर आप इसको क्या दोगे, फंड दोगे। अब आप फंड दोगे तो ये क्या करेगा, ये और अपना स्टैंडर्ड क्या करेगा, बढ़ा लेगा। स्टैंडर्ड बढ़ जाता है ना पैसे आने से, तो इसका स्टैंडर्ड क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है। नेशनल हायर एजुकेशन, ये 4 जो इसके पिलर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। और ऑल द थिंग्स आई हैव टोल्ड यू इन दिस लेक्चर दैट वाज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, स्पेशली जो आपका 10+2 है वो रिप्लेस हुआ है, एक वो ध्यान रखना। दूसरा, इसमें जो वोकलाइजेशन की बात की गई है, वोकलाइजेशन और लोकलाइजेशन। वोकलाइजेशन या दैट मीन्स स्किल एजुकेशन, और लोकलाइजेशन दैट मीन्स 1 to 5th क्लास तक, क्लास भी याद रखना, 1 to 5th क्लास तक आपको लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन मिलना कंपलसरी है, ठीक। ड्राफ्ट्समैन का नाम याद रखना कि वो के कस्तूरी रंगन है, और ABC याद रखना, यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इस क्रेडिट के थ्रू आप क्या करोगे, मल्टीपल एग्जिट और एंट्री चैनल आपके पास होंगे, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बन पाओगे। और इंडियन साइन लैंग्वेज, यस, एक और चीज़ है, इसको भी याद रखना। इंडियन, ये नियम हो गया, ये इंडियन साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज समझते हो, साइन लैंग्वेज जो होती है वो जो बच्चे डिसेबल होते हैं उनके लिए होती है, तो वो साइन के थ्रू चीज़ों को पढ़ते हैं। तो इंडियन साइन लैंग्वेज भी इसी में इंक्लूडेड है। हॉलिस्टिक अप्रोच की बात करता है, जितनी भी अच्छी चीज़ें सोच सकते हो इसमें सोच लेना, लेकिन कुछ जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स ही रहेंगे। और हाँ, NHEQF यानी कि नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जो इसके थ्रू इस्टेब्लिश हुआ है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सभी चीज़ों को अच्छे से याद रखना।